सिक्योरिटी गार्ड बोला, चलिए चलिए, पार्क बंद होने का समय हो गया है। बाहर पार्क का समय लिखा हुआ है, फिर भी लोग हैं कि समझते ही नहीं। 10 बजे तक पार्क बंद हो जाता है, फिर भी यहाँ क्यों बैठे रहते हो? समझ में नहीं आता। मुझे सभी को भगाना अच्छा नहीं लगता। गार्ड की ये बातें सुनकर सभी वहाँ से जल्दी से निकलने लगे। तभी मिस्टर सक्सेना जी तो अभी आधा घंटे पहले ही पार्क में आए थे, पर समय को ध्यान रखते हुए उन्हें भी निकलना पड़ा। जैसे ही वह पार्क से निकलने लगे, देखा कि एक बुजुर्ग अंकल एक बेंच पर अभी तक बैठे ही हुए हैं। उन्होंने गार्ड से पूछा, गार्ड भैया, यह अंकल जी खुद ही घर जाते हैं या इन्हें कोई लेने आता है? तो गार्ड बोलने लगा, क्या बताऊँ साहब, यह बूढ़े अंकल रोज यहाँ सुबह के 7 बजे से आकर बैठते हैं और कोई भी इन्हें पूछने तक नहीं आता। यह बेचारे पार्क बंद होने तक यही बैठे रहते हैं और फिर बाद में चले जाते हैं। सुबह फिर जल्दी 7 बजे यहाँ आकर बैठ जाएंगे। अगर यह किसी दिन घर भी पहुँचे नहीं तो भी उनकी चिंता या फिक्र करने वाला कोई नहीं है। अच्छा, तो ऐसी बात है, पर ये कहाँ रहते हैं और उनके परिवार में कोई नहीं है क्या? अरे साहब, उनके परिवार में तो 2 बेटे हैं जो कि इंजीनियर है। भरा बुरा परिवार है। यह खुद भी बहुत बड़े वकील थे। बहुत नाम था इनका शहर में, एडवोकेट बीडी अरोरा। किंतु देखो तो आज उन्होंने सब कुछ उनका जो भी था अपने बच्चों के नाम पर कर दिया और आज खुद बेसहारा कैसी जिंदगी जी रहे हैं। जिस उम्र में इन जैसों को अपनों के साथ की ज़रूरत होती है, यह बेचारे तन्हा अपना जीवन काटने को मजबूर हो जाते हैं। दरअसल 5 साल पहले जब इन्हें दिल का दौरा पड़ा था, तब इनके बच्चों ने इनकी खूब सेवा की थी और इन्हें लगा कि अपने बच्चे बहुत संस्कारी हैं और हमें अपना सारा इनके हाथ दे देना चाहिए। 4 साल पहले उनकी पत्नी भी चल बसी थी। वकील होने के बावजूद भी और दुनियादारी की इतनी समझ होते हुए भी पता नहीं कैसे यह गलती कर बैठे कि उन्होंने अपनी जायदाद दोनों बेटों के नाम पर कर दी। अब दोनों बेटे तो हो गए मस्त, रह गए अकेले बुजुर्ग। इतनी बड़ी बड़ी कोठियाँ है पर इनके लिए ढंग का कोई कमरा भी नहीं है। साहब, कई बार तो मेरा मन करता है कि मैं इन्हें अपने घर ले जाऊं, पर मेरी तो छोटी सी नौकरी है, उसमें मैं अपने माता पिता, पत्नी और 2 बच्चे समेत 2 कमरों के छोटे से किराए के घर में रहता हूँ। पर साहब, एक बात बताऊँ आपको, बड़े बड़े लोगों से तो हम छोटे लोग अच्छे हैं। कम से कम अपने माता पिता को तो हमेशा साथ रखते हैं और भगवान की तरह मानते हैं। बड़े बड़े लोगों के यहाँ तो मैंने अक्सर देखा है कि अगर माता पिता दोनों जीवित होते हैं तो बच्चे उनका भी बंटवारा कर देते हैं। बेचारे उस उम्र में भी अपने जीवन साथी से अलग होने का दुख दर्द झेलते रहते हैं और इन जैसे होनहार कपूतों के कारण ही तो वृद्ध आश्रम खोलने पड़े हैं। हम भी 2 भाई हैं साहब, पर मजाल है उनके आदेश के बिना हम कोई काम कर ले और हमें तो फक्र है कि हमारे ऊपर बुजुर्गों का हाथ है। साहब, अगर अपनों का साथ हो तो कैसी भी परिस्थितियां हो मायने नहीं रखती। गार्ड की बातें सुनकर सक्सेना जी और उनकी पत्नी यह बातें सुनकर घर वापस आ गए। किंतु अगले दिन सक्सेना जी के मन में उन बुजुर्ग अंकल के मिलने की जिज्ञासा प्रबल हो उठी और वह सुबह 7 बजे ही पार्क में पहुंच गए। थोड़ी देर तक तो अंकल जी ने कोई बात नहीं की, किंतु फिर सक्सेना जी का अपनापन देखकर धीरे धीरे वह खुल के बोलने लगे और बताने लगे, बेटा, मैं हमेशा ही सोचता था कि मेरे बच्चे औरों के बच्चों से बहुत अच्छे हैं। वह मेरी हर बात मानते हैं। बहुत गुरूर था और मेरे बेटों पर मुझे बहुत गर्व भी था। मुझे अपने बेटों पर मैंने तो रोज कोर्ट में जमीन जायदाद के लिए बाप बेटों, भाई भाइयों को अलग होते हुए देखा है। यह पैसा इतनी बुरी चीज है कि बच्चों को अलग कर देता है। मैंने तो इतनी दुनिया देखी है
समझ में नहीं आता फिर भी मुझसे ये गलती कैसे हो गई। मेरे बहुए मुझे खाना तक को सही से नहीं पूछती। भिखारी की सी हालत हो गई है मेरी, जबकि मैंने उन पर किसी भी तरह की कोई पाबंदी, कोई रोक टोक नहीं लगा रखी। हमेशा अपनी बेटियों की तरह माना और वह अपने बच्चों तक को मेरे पास नहीं आने देती। मेरी हक की बनाई हुई कोठिया में भी मुझे सबसे पीछे का कमरा दे रखा है। खुद मैं अपने बेटों से मिलने को तरस जाता हूँ। 10-15 दिन हो जाते हैं मुझे बेटों से बात किए हुए, पर किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि वह तो यह सोचते हैं कि कब मैं मरूं और कब उनकी जान मुझसे छूटे। बेटा तू मुझ पर एक कृपा कर दे, अगर कोई वृद्ध आश्रम हो तो तू मुझे वहाँ छोड़कर आ जा, ताकि मैं अपनी बची हुई ज़िंदगी और यह अकेलापन वहाँ रहकर दूर कर सकूं। अभी मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हूँ, हर काम कर सकता हूँ, चलने फिरने में कोई दिक्कत नहीं है, पर घर वालों ने मुझे बेकार साबित करके पटक रखा है। 2 बेटों को मैंने हीरा समझा था, पर वह तो कोयले निकले। 2 बहुएं हैं, पर उनको आज तक मैंने कोई तकलीफ भी नहीं दी, पर वो तो अपने बच्चों तक भी मेरे पास आने नहीं देते। जब मैं घर जाता हूँ तो कमरे में एक थाली आ पड़ी होती है और उसमें कुछ खाना होता है। वह मैं खाकर अपने कमरे में सो जाता हूँ। फिर सुबह उठकर अपना अकेलापन दूर करने के लिए यहाँ पार्क में 7 बजे ही आ जाता हूँ। अगर तुम मेरे लिए कुछ कर सकते हो तो आश्रम में मेरे लिए कोई जगह देखो, वहाँ मैं जाकर अपनी यह जिंदगी बिता दूंगा। बुजुर्ग अंकल की बात सुनकर सक्सेना जी की आंखों से 2 बूंदे आंसू गिर गए और उन्होंने अंकल जी से कहा, चलो अंकल जी, आज आप मेरे घर चलिए, फिर देखते हैं क्या होता है। तो मिसेज सक्सेना जी को हल्का सा अंदाजा तो था कि शायद सक्सेना जी बुजुर्ग अंकल को साथ ले आए, क्योंकि सक्सेना जी का दिल बहुत बड़ा था। मिसेस सक्सेना जी तो यह बात जल्दी समझ गई। उन्हें देखते ही सक्सेना जी के दोनों बेटे और बेटियां बाहर आ गए और अपने पापा से लिपटे हुए बोले, पापा, क्या यह हमारे दादाजी है? क्या अब यह हमारे साथ रहेंगे? वाह पापा, कितना मज़ा आएगा ना। हमारे तो दादा दादी है ही नहीं, आपने हमारे लिए दादाजी लाकर बहुत अच्छा किया। बेटों की यह बात सुनकर सक्सेना जी बहुत अचंभित रह गए और सोचने लगे, यह आइडिया उनके दिमाग में क्यों नहीं आया? क्या ऐसे अनुभवी व्यक्ति मेरे बच्चों के दादाजी बनाकर मेरे घर में नहीं रह सकते? मैं भी तो अपने पिता के प्यार के लिए तरसता हूँ और यह अपने बच्चों के प्यार के लिए तरस रहे हैं। मुझ में और इनमें क्या अंतर है? नहीं नहीं, इन्हें मैं आश्रम नहीं, मेरे घर पर ही रखूँगा, यही सही रहेगा। मैं इन्हें अपने घर पर ही रखूँगा। वैसे भी उनके परिवार को तो इनकी ज़रूरत है ही नहीं और ना इन्हें उपेक्षित जीवन जीना चाहिए। उनकी पत्नी और बच्चे भी उनके फैसले से खुश थे। आज कई दिनों बाद अरोरा जी ने भरपेट और अपना पसंदीदा भोजन किया। शाम को मिस्टर सक्सेना जी ने अरोरा जी को उनके साथ उनके घर ले गए, जहां उनके दोनों बेटे और परिवार वाले बेचैन होकर घूम रहे थे। अपने पिता को देखकर दोनों बेटे उनके ऊपर चिल्लाने लगे, कहने लगे कि आप अरे कम से कम बता कर तो जाया करो। आपको पता है सारी मीटिंग, सारे काम धाम छोड़कर सिर्फ आपको ढूंढने में लग रहे हैं। आपको तो समय की कीमत का कोई ज्ञान नहीं है, किंतु कम से कम हमारे बारे में कभी तो सोच लिया करो। अब आप कमरे से बाहर कभी नहीं जाएंगे। अब से आपका घूमना फिरना आज से ही बंद। और धन्यवाद भाई साहब आपका, जो आप इन्हें यहाँ छोड़ने आ गए। अरोरा जी के बेटों की बात सुनकर सक्सेना जी को इतना गुस्सा आया कि दोनों बेटों को गाल पर एक थप्पड़ लगा दी, किंतु अपने आप को काबू में रखते हुए उन्होंने सिर्फ यही कहा, देखिए अरोरा जी, मुझे पार्क में मिले थे और मैं आपसे सिर्फ यही कहना चाहता हूँ, अगर आपको कोई आपत्ति ना हो
तो क्या मैं इन्हें अपने घर ले जा सकता हूँ? नहीं नहीं, ऐसे आप हमारे पिताजी को घर कैसे ले जा सकते हैं? बेटों ने कहा, यह कोई खिलौना है क्या? हालांकि दिल से सभी चाह रहे थे कि इन्हें कोई ले जाए। देखिए प्लीज़, आप मना मत कीजिए, कुछ दिनों तक के लिए ही सही। मेरे बच्चों को इनसे लगाव हो गया है। आप जब बुलाएंगे हम उन्हें ले आएंगे। बेटे बहू तो यही ही चाहते थे। मन ही मन उन्हें यही लगता था कि ये उन्हें ले जाए, किंतु ऊपर ही दिखावा करते हुए बोले, अगर लोगों को पता चला तो समाज बिरादरी में हमारी बदनामी हो जाएगी। लोग कहेंगे दो बेटे अपने एक बाप को भी नहीं संभाल सके। इस पर सक्सेना जी बोले, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर कोई आपसे इनके बारे में पूछे तो बस इतना कह देना कि यह अपने तीसरे बेटे के यहाँ गए हैं। सक्सेना जी के इतना सा कहने पर ही दोनों बेटों की आंखें शर्म से झुक गई। बाद में सक्सेना जी ने अरोरा जी को अपने घर ले आए और उन्हें वही आदर सम्मान दिया जिसके वह हकदार थे। केवल खून के रिश्ते ही सब कुछ नहीं होते, जो मन से रिश्ते बने वही अपने होते हैं। और अरोरा जी और सक्सेना जी का परिवार दोनों को आज लगा अपनों का साथ कितना जरूरी है। अरोरा जी को अपने बच्चे मिल गए थे, अपनी बेटी जैसी बहू और बेटा भी मिल गया, और सक्सेना जी को अपने पिता। तो देखा ना, खून के रिश्ते ही सब कुछ नहीं होते हैं। तो श्रोताओं, ऐसे ही अलग कहानी सुनने के लिए हमारे धर्मी वॉइस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा इस स्टोरी को शेयर करें। तो श्रोताओं, यह कथा आपको कैसे लगी कमेंट पे ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगली कथा में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय सिया राम।